सो दिस इज़ अ पार्ट सेकेंड ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ WBC। सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कब बढ़ जाती है? ऑब्वियसली ऑल फिजियोलॉजिकल कंडीशन सच एज पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नाउ न्यूट्रोपीनिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केसेस है। इसमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों आते हैं, या फिर बोन मेरो सप्रेस हो जाती है, या फिर रेडिएशन के कारण, या फिर अनीमिया सच एज प्लास्टिक और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी के कारण न्यूट्रोफिल कम हो जाती है। यहाँ पे आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टाइफॉइड, वायरल इन्फेक्शन में आता है मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा। नाउ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइटोसिस और लिम्फोपीनिया होता है। लिम्फोसाइटोसिस दो तरीके से हो सकता है, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट। रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस मतलब डायरेक्ट रिलेशन है न्यूट्रोफिल से, मतलब कि एक्चुअल में लिम्फोसाइट चेंज नहीं हुई है, बट न्यूट्रोफिल्स के कम होने के कारण उसका जो डिफरेंशियल काउंट है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमको लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई दिखती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस। और एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस कब होगा? इसके लिए ट्रिक है, सीलिया। तो सी से आ जाएगा चिल्ड्रन, आई से आ जाएगा कुछ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल दोनों आते हैं, जैसे मम्प्स, कॉफ, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड और दूसरे क्रोनिक इन्फेक्शंस में आपका एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा। देन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा। कौन सा? एब्सोल्यूट। नाउ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट इन्फेक्शन में पर्ट्यूसिस आ जाता है। तो दिस इज ऑल आर द केसेस इन विच एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस अकर्स। नाउ लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया में बहुत सारे केसेस होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, फंगल इन्फेक्शन, ये कॉमन होते हैं लिम्फोसाइटोपीनिया में। दूसरा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपने एडमिनिस्टर किया हो, या फिर एड्स, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़, या फिर एक्यूट स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, या फिर इरेडिएशन एक्सिस में हो जाना, ये सब लिम्फोपीनिया का कारण है। नाउ इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल में इयोसिनोफिलिया, वी नो वेरी वेल, अस्थमा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट इज एलर्जी, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस, या और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ में इयोसिनोफिल्स बढ़ जाती है। नाउ इयोसिनोपीनिया जो होता है वो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्यूट जो होता है वो हमने लिम्फोसाइट्स में भी पढ़ा था। नाउ इयोसिनोफिल कब हो जाती है? फिजिकल या फिर स्ट्रेस या फिर इमोशनली कंडीशन में, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्टर किया हो, या फिर हाइपो गामा ग्लोबुलिन एमिया, मतलब कि गामा ग्लोबुलिन का कम हो जाने से भी इयोसिनोपीनिया हो जा सकता। नाउ थाइमोमा। नाउ मोनोसाइट में मोनोसाइटोसिस एंड मोनोसाइटोपीनिया। मोनोसाइट कब बढ़ जाएगी? ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ जाएगी, टाइफाइड में बढ़ जाएगी, मलेरिया, काला आजार। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटीज। सो मोनोसाइट्स आर इंक्रीज्ड इन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटीज। ना मोनोसाइट्स कब हो जाएगी? एक्यूट इन्फेक्शन में, स्ट्रेस में, एप्लास्टिक अनीमिया में, हैरी सेल ल्यूकेमिया में। पॉइंट टू बी नोटेड, हैरी सेल ल्यूकेमिया में मोनोसाइट्स कम हो जाएगी, और अगर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ट्रीटमेंट कराया है तो मोनोसाइट्स कम हो जाएगी। एज वेल एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ट्रीटमेंट कराया है तो इयोसिनोफिल्स भी कम हो जाएगी। एज वेल एज अगर आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्टर करा है तो लिम्फोसाइट्स भी कम हो जाएगी। So you can revise this all ups and downs in the cases of particular disease. Now we will move forward. Now finally बेसोफिल। बेसोफिल्स कब बढ़ जाती है? टीबी में, चिकन पॉक्स में, एलर्जी में, पॉलीसाइथेमिया में। इम्पॉर्टेंटली क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक वो भी माइलॉइड ल्यूकेमिया में बेसोफिल्स बढ़ जाएगी। एंड एज वी ऑल नो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया जो होता है उसमें लिम्फोसाइटोसिस बढ़ जाती है, उसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा। नाउ बेसोफिल्स कब कम हो जाती है? सो सीवियर एलर्जीज के कारण बेसोफिल्स कम हो जाती है, प्रेगनेंसी में कम हो जाती है। ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के बहुत एक्टिव, दैट इज़ हाइपरथायराइडिज्म में बेसोफिल्स कम हो जाती है। बोन मैरो सप्रेशन और डिप्रेशन। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एडमिनिस्टर के कारण भी बेसोफिल्स कम हो जाती है।